हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साइंस के एमसीक्यूज देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एमपीएसआई, एमपी पुलिस, व्यापम आदि के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियो एक्टिवता के दौरान निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा किरणें, सेकेंड ऑप्शन है बीटा किरणें, थर्ड ऑप्शन है गामा किरणें और फोर्थ ऑप्शन है कैथोड किरणें। इसका राइट आंसर है कैथोड किरणें। इसका राइट आंसर क्या है? कैथोड किरणें। निम्न में रेडियो एक्टिवता के दौरान निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? कैथोड किरणें। रेडियो एक्टिवता के दौरान कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। रेडियो समस्थानिक सर्वप्रथम अल्फा तथा बीटा किरणों का उत्सर्जन कर असंतुलित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? असंतुलित हो जाते हैं। तत्पश्चात किरणों का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? तत्पश्चात किरणों का उत्सर्जन होता है। तो रेडियो एक्टिवता के दौरान निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? कैथोड किरणों का। किन किरणों का नहीं होता है? कैथोड किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण है। नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात, सेकेंड ऑप्शन है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन के निम्न अनुपात, फोर्थ ऑप्शन है न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के निम्न अनुपात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात। जब किसी परमाणु में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात अधिक होता है तो नाभिक संतुलित अवस्था में नहीं रहता है। तो नाभिक कैसा हो जाता है? संतुलित अवस्था में नहीं रहता है। असंतुलित अवस्था में आने पर नाभिक स्वाभाविक रूप से विखंडित होता है। असंतुलित अवस्था में आने पर नाभिक स्वाभाविक रूप से विखंडित होता रहता है। तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात। इसका राइट आंसर क्या है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 1। इसका राइट आंसर है 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल प्रकृति से उदासीन होता है अतः इसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल प्रकृति से कैसा होता है? उदासीन होता है अतः इसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है रेडियम, सेकेंड ऑप्शन है प्लूटोनियम, थर्ड ऑप्शन है जर्कोनियम, फोर्थ ऑप्शन है यूरेनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जार्कोनियम। इसका राइट आंसर है जार्कोनियम। जार्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 40 से 82 से कम होता है। इसका परमाणु क्रमांक 82 से कम होता है अतः यह एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। जार्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 82 से कम होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 40 और 82 से कम होता है अतः यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जार्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है? अभी अपन ने क्या पढ़ा था? तत्व। अब अपन देखेंगे पदार्थ। निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यूरेनियम, सेकेंड ऑप्शन है थोरियम, थर्ड ऑप्शन है प्लूटोनियम, फोर्थ ऑप्शन है जार्कोनियम। तो इसका राइट आंसर है जार्कोनियम। निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जार्कोनियम। तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। जिनका परमाणु क्रमांक कैसा 82 से अधिक होता है तो वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते। लेकिन जार्कोनियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है। जार्कोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 40 होता है अतः ये एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। एक ऐसा नहीं है, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या है? जार्कोनियम। निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है?
जार्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है कार्बनिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है फार्मिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्न में से पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। पत्तेदार सब्जियां ऑक्जेलिक अम्ल युक्त होती हैं। पत्तेदार सब्जियां ऑक्जेलिक अम्ल युक्त होती हैं तथा पालक में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसकी मात्रा लगभग 750 mg पर 100 ग्राम 750 mg पर 100 ग्राम होती है। पालक को विटामिन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। पालक को क्या विटामिन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम की अपेक्षा अधिक होगा? निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम की अपेक्षा अधिक होगा? फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर, सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है आर्गन। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम की अपेक्षा अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक पोटेशियम की अपेक्षा अधिक होगा। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक पोटेशियम की अपेक्षा कैसा होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। फर्स्ट ऑप्शन है दृश्य प्रकाश के रूप में, सेकंड ऑप्शन है अवरक्त किरणों के रूप में, थर्ड ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों के रूप में, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिदीप्ति प्रकाश के रूप में। तो इसका राइट आंसर है अवरक्त किरणों के रूप में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरणों के रूप में। तंतु प्रकाश के प्रकाश बल्ब में केवल 2% से 4% ऊर्जा दृश्य प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है। कितनी होती है? केवल 2% से 4% ऊर्जा दृश्य प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है, जबकि 95% से अधिक ऊर्जा अवरक्त किरणों के रूप में ऊष्मा में परिवर्तित होकर व्यर्थ चली जाती है। जबकि 95% से अधिक ऊर्जा अवरक्त किरणों के रूप में ऊष्मा में परिवर्तित होकर कैसी चली जाती है? व्यर्थ चली जाती है। तो इसका राइट आंसर है अवरक्त किरणों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाशीय विद्युत सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल या प्रकाशीय विद्युत सेल रूपांतरित करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल या प्रकाशीय विद्युत सेल डॉट 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 रूपांतरित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सेकंड ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा को मशीन ऊर्जा में, थर्ड ऑप्शन है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फोर्थ ऑप्शन है प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल वह तंत्र है जो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल वह तंत्र है जो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें या गामा किरणें के विकिरण एक्स किरणें या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंची हुई क्षति को किस इकाई में मापा जाता है? एक्स किरणों या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंची हुई क्षति को किस इकाई में मापा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेमस, सेकंड ऑप्शन है रोमटंग, थर्ड ऑप्शन है क्यूरी, फोर्थ ऑप्शन है रेडस। इसका राइट आंसर होगा रेडस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडस।
एक्स किरणें या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को जो क्षति पहुंचती है उसे रेडस इकाई में मापा जाता है। रेडस उस ऊर्जा की मात्रा है जो विकिरणों द्वारा ली जाती है। रेडस उस ऊर्जा की मात्रा है जो विकिरणों द्वारा ली जाती है तथा शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित की जाती है रेडस उस ऊर्जा की मात्रा है जो विकिरणों द्वारा ली जाती है तथा शरीर के ऊतक द्वारा अवशोषित की जाती है। तो इसका राइट आंसर है रेडस। इसका राइट आंसर क्या है? रेडस। एक्स किरणों या गामा किरणों के विकिरणों द्वारा मानव शरीर को पहुंची हुई क्षति को किस इकाई में मापा जाता है? रेडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित वस्तुएं जो अति निम्न तापमान पर अपनी पूर्ण विद्युत प्रतिरोधकता खो देती हैं, क्या कहलाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अतिचालक, सेकंड ऑप्शन है अर्धचालक, थर्ड ऑप्शन है डाई इलेक्ट्रिक या पराविद्युत, फोर्थ ऑप्शन है पूर्ण चालक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अतिचालक। अतिचालक पदार्थों को जब अति निम्न तापमान पर ठंडा किया जाता है तो वे अपने विद्युत चालक प्रतिरोधी गुणों को खो देते हैं। अतिचालक पदार्थों को जब अति निम्न तापमान पर ठंडा किया जाता है तो वे अपने विद्युत चालक प्रतिरोधी गुणों को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। इसका राइट आंसर है अतिचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलीय सतह पर जल की बूंदों के ठहराव न होने का कारण है। तेलीय सतह पर जल की बूंदों के ठहराव न होने का कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है असंजक बल की कमी, सेकंड ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव, थर्ड ऑप्शन है उनका आपस में मिश्रित न हो सकना, फोर्थ ऑप्शन है जल का तेल से हल्का होना। तो इसका राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। इसका राइट आंसर क्या है? पृष्ठीय तनाव। जल के अणुओं का जड़त्व बल या ससंजक बल जल के अणुओं का जड़त्व बल या ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। जल के अणुओं का जड़त्व बल या ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। जल के अणु बहुत मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं। जल के अणु कैसे होते हैं? बहुत मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं, किंतु तेलीय सतह पर जल के न ठहर पाने का कारण उसका पृष्ठीय तनाव का जल से अधिक होना है। इसका राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फोटोवोल्टिक सेल, सेकंड ऑप्शन है डैनियल सेल, थर्ड ऑप्शन है विद्युत रासायनिक सेल, फोर्थ ऑप्शन है गैल्वेनिक सेल। तो इसका राइट आंसर है फोटोवोल्टिक सेल। इसका राइट आंसर क्या है? फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल दृश्य प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसलिए फोटोवोल्टिक सेल और सौर सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का उपयोग विद्युत पंखों की गतिशीलता को बढ़ाने में किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग विद्युत पंखे की गतिशीलता को बढ़ाने में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि विस्तारक, सेकंड ऑप्शन है रेगुलेटर या गति नियंत्रक, थर्ड ऑप्शन है स्विच, फोर्थ ऑप्शन है डिस्टकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर या गति नियंत्रक। रेगुलेटर या गति नियंत्रक का प्रयोग विद्युत पंखों की गति को नियंत्रित करने में किया जाता है। रेगुलेटर या गति नियंत्रक का प्रयोग विद्युत पंखों की गति को नियंत्रित करने में किया जाता है। इसका राइट आंसर है रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया के संग में खराबी
का विकार आने से होता है। पीलिया किस अंग में खराबी या विकार आने से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आंत, सेकंड ऑप्शन है यकृत, थर्ड ऑप्शन है अमाशय, फोर्थ ऑप्शन है अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर है यकृत। पीलिया किस अंग में खराबी व विकार आने से होता है? यकृत। पीलिया यकृत की बीमारी है। पीलिया यकृत की बीमारी है। बिलिरुबिन जो यकृत द्वारा स्रावित होता है। बिलिरुबिन जो यकृत द्वारा स्रावित होता है। बिलिरुबिन की अधिकता होने पर त्वचा तथा नेत्रों में पीलापन आ जाता है। बिलिरुबिन की अधिकता होने पर त्वचा तथा नेत्रों में पीलापन आ जाता है। बिलिरुबिन की उच्चता से रुधिर बिलिरुबिन की उच्चता से रुधिर अपघटन या यकृत शोथ, रुधिर अपघटन, यकृत शोथ, यकृत मृत्यु आदि होता है। क्या होता है? बिलिरुबिन की उच्चता से रुधिर अपघटन, यकृत शोथ, यकृत मृत्यु आदि होता है। तो इसका राइट आंसर है पीलिया किस अंग में खराबी और विकार आने से होता है? यकृत। इसी के साथ में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप MP एग्ज़ाम स्टडी से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।